प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज काव्यखंड के पाठ 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अध्ययन करेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय देखा जाए तो छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म वसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत उसके बाद हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवा अवस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। अर्थात इनके जब ये युवावस्था तक पहुँचे तब तक इनके माता और पिता दोनों का ही देहांत हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा भी चल बसे, यानी उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया, उनका भी स्वर्गवास हो गया। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। एक एक करके जिसका पूरा परिवार ही समाप्त हो जाए तो उसकी वेदना को वो व्यक्ति ही समझ सकता है। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं को लिखने वाले निराला जी मूलतः कवि थे। ये सब कवि तो थे, लेकिन इसके साथ साथ निराला जी ने उपन्यास भी लिखे, कहानियाँ लिखी, आलोचनाएं लिखी, कई विधाओं में उन्होंने पारंगत हासिल की। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, वास्तविकता तथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। इनकी कृतियों में देखा जाए तो अनामिका, परिमल, गीतिकर, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में हमारे सामने इस पाठ में कवि ने 2 कविताएं दी हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो उनका यदि सारांश देखा जाए, पाठ परिचय देखा जाए तो कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हर्षोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर हमें उत्साहित बनाए रखना चाहते हैं। तभी तो वे कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य इसका अनुपम है। जो दूसरी कविता है, इसका कि अध्ययन हम भाग 2 में करेंगे, उस मातृवंदना, उसमें भी कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम निराला जी की जो
प्रथम कविता है अभी न होगा मेरा अंत। उसी का अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक में देखिए आपके सामने कविता भी दी गई है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा जीवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता है बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे विद्यार्थियों, इस पूरे पाठ के भाव को समझने के लिए, इसके अर्थ को समझने के लिए हम इसको छोटे छोटे 3 भागों में व्यक्त कर लेते हैं। तो जो पहला भाग है हमारा, इसी के नीचे आपको कुछ इसके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, आप भी ध्यान से देखें। जैसे कि पहले भाग में अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निदित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। शब्दार्थ जो है इसमें कि मृदुल यानी कोमल है, वसंत एक युवावस्था, जैसे कि प्रकृति में 3 ऋतु होती है हमारी, उसी में जो वसंत ऋतु होती है, जैसे वो ऋतुराज भी कहते हैं, चारों ओर हरियाली पुष्प, वैसे उल्लास उत्साह जैसे कि युवाओं में होता है, वैसा ही इस ऋतु के मौसम में होता है। इसलिए वसंत से तात्पर्य यहाँ पर है हमारी युवावस्था यानी उत्साहमय समय जो हमारा है उसे कहा गया है। अभी न होगा मेरा, हरे हरे ये पत्ते, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पत्ते नहीं पत्ते हैं, यानी पत्ते पात, यानी क्या है ये है पात यानी पत्ते हैं। डालियां कलियां कोमल गात, गात यानी शरीर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर यानी हाथ, स्वप्न यानी स्वप्ना, मृदुल यानी कोमल, फेरूंगा यानी हाथ फेरना, निद्रित कलियों पर यानी निद्रित यानी सोई हुई है ना, कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष यानी प्रातः काल का, मनोहर यानी मन को वश में करने वाला या आनंददायक। तो कवि ने इस प्रथम पद में कहा है, देखिए कवि यहाँ संदेश देता है हमारा कि हमें हमेशा क्या है आशावादी रहना चाहिए, और आशावादी रहते हुए ही अपने कर्तव्य को महत्व दिया है। प्रकृति के सुंदर स्वरूप को बनाए रखने में उन्होंने अपनी भूमिका व्यक्त की। कवि निराला कह भी रहे हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। यानी कवि निराला कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, मेरे जीवन में वसंत यानी युवावस्था रूपी वसंत अभी अभी तो आया है, और जीवन में सुखद समय भी आरंभ ही हुआ है। आगे कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल घात, यानी विभिन्न प्रकार की हरी भरी पत्तियां अभी खिली हैं, डालियों पर कोमल कोमल कलियां दिखाई देने लगी हैं, अर्थात मुझे सुख का अनुभव अब होने लगा है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। आगे कहा गया है, कवि कहता है कि अभी तो मैं इन सुंदर कलियों पर अपना मधुरता के स्वप्न से भरा कोमल हाथ फेरूंगा। ये कलियां क्या है, निद्रा के वश अपना कर्तव्य भूल गई हैं, इनमें मैं क्या करूंगा, एक नई मन को हरने वाली आशा उत्पन्न करूंगा। अर्थात कवि कहना चाहता है कि मैं एक नई मन को हरने वाली आशा उत्पन्न करूंगा, अर्थात मेरे शरीर की जो इंद्रियां हैं जो अब तक सोई थी, मैं उनको अपने कर्तव्य पथ पर लगाऊंगा। अर्थात देखिए कवि ने कितनी सरल सहज भाषा में स्वयं कर्तव्य करके जीवन की निराशावादी भावना को दूर करने का प्रयास किया है। इसी में इसका अगला भाग आता है हमारा, उसमें कवि ने कहा है, पुष्प पुष्प से तंद्रा रस लाल सा खींच लूंगा मैं,
अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी इसमें कवि ने कहा है कि कर्तव्य के से मैं सभी को जीवन को मार्ग दिखा करके विकसित कर दूंगा। अर्थात पुष्प पुष्प तंद्रालस, इसमें भी नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं। पुष्प यानी फूल है, तंद्रालस यानी शिथिलता और आलस्य है, लालसा होती है हमारे मन की तीव्र इच्छा, खींच लूंगा यानी दूर कर दूंगा। और नव का मतलब है नया, और अमृत, अमृत का मतलब है उत्सव प्रेरणा, सींच दूंगा यानी भर दूंगा। अनंत जिसका कोई अंत न हो, अर्थात परमात्मा। कवि ने यहाँ भी कहा है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, यानी कवि कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक पुष्प से नींद और आलस्य को, इच्छा को खींचकर दूर कर दूंगा तथा अपने नए जीवन का सुखद भाव प्रसन्नता पूर्वक उसमें सींच लूंगा, यानी अपने नवजीवन का अमृत सरस में सींच दूंगा मैं। आगे कवि कह रहा है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत। यानी अर्थात कवि कहना चाहता है कि अपने कर्तव्य से जीवन के संपूर्ण स्वरूप को सुख व संपन्नता से भर दूंगा ताकि कोई निराशापूर्ण विचार मन में न आ सके। कवि आगे भी कह रहा है कि अपने नए जीवन के सुखों से युक्त जो वातावरण है बनाकर मैं समाज के अन्य लोगों को भी कर्तव्य का अनंत मार्ग दिखा दूंगा। अर्थात मैं सभी को प्रेरित करके जीवन के सुखों की ओर बढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी हमारे जीवन का अंत नहीं होगा। आगे इसका अंतिम भाग है, उसमें कवि ने फिर कहा है कि मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। और इसमें जो कहा गया है कि जीवन का प्रथम चरण अर्थात जीवन का आरंभिक समय, स्वर्ण किरण आगे लिखा ना उन्होंने, देखे स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रहे, स्वर्ण किरण का मतलब होता है सुनहरी किरणें यानी काल का समय, और कल्लोल कहते हैं लहर, जो लहरें आती हैं। और बालक का मन कैसा होता है, बिल्कुल भोला हृदय, मासूम सा, अविकसित, अनुभवहीन, अपूर्ण। राग यानी संगीत, काव्य रचना है, और दिगंत है सारा आकाश या क्षितिज। तो कवि ने इसमें अंतिम कहा कि मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, अर्थात कवि कह रहा है कि मेरे जीवन का तो यह प्रथम चरण नहीं, अर्थात अभी मेरी बाल्यावस्था ही है, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन। अगर इस प्रथम चरण में मृत्यु कैसे आ सकती है, यानी बाल्यावस्था में मृत्यु कैसे आ सकती है। आगे कवि कह रहा है अभी तो जीवन ही जीवन है, अपने जीवन में संपूर्ण युवावस्था तो भी शेष ही पड़ी, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, यानी सारी युवावस्था तो भी मेरी शेष है, बची हुई है, यानी जीवन का आरंभ होने से भी मृत्यु का भय नहीं है। अभी तो युवावस्था का जो संपूर्ण समय है वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। आगे कवि कहता है स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, यानी अभी तो मेरे जीवन में सुख रूपी स्वर्ण किरणों पर ही आधारित है। आगे कह रहा है मेरे यह विकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, यानी मेरा जीवन का जो स्वरूप अविकसित और अधूरा है, ये भाई अभी तो जीवन की सभी दिशाओं में वह राग अर्थात सुख का भाव विकसित होगा। अभी तो अपने जीवन के कर्तव्यों का क्रम ही प्रारंभ हुआ है, अर्थात जीवन का जो बाल्यकाल पूर्ण होकर युवावस्था में अपने कर्तव्य निभाने होंगे, तब जीवन का स्वरूप पूर्ण होगा, अतः अभी जीवन का अंत नहीं होगा, यानी अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात कवि कहना चाहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तो कवि ने देखे कितनी सुंदर सरल सहज भाषा में कहा है कि कर्तव्य का आरंभ का समय स्वीकार किया है और निराश न होकर आशापूर्ण भाव से अपने कर्तव्य में जुड़ने के लिए कहा, ताकि निराशा दूर हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने हमारे काव्य खंड के पाठ 7 समित जो पाठ 7 है हमारा, उसमें हमने जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो प्रथम कविता थी उसका अध्ययन किया है। हम इसी के भाग 2 में जो इनकी अगली कविता है मातृवंदना, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।